हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, जहां पे एक तरफ तो राजेश सर आपके लिए मैथ की क्लासें लेकर आए हुए हैं और दूसरी तरफ आज से हम जीएस की क्लासें शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इतिहास के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। देखिए, जीएस में हमारे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। ये 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो पूछे जाते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी से, लेकिन इस बार जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इन चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे जो मेजर सब्जेक्ट है उसी को हम कवर करते हैं। और हम आज की क्लास में शुरुआत करेंगे इतिहास या हिस्ट्री से। सबसे पहले हम समझेंगे इन चीज़ों को कि इतिहास होता क्या है। हिस्ट्री, जिसे आप लोग जानते हो, जो आपको बहुत ही बोरिंग लगता है, जिसमें डेट याद करना तो आपको सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन अगर आप इतिहास के बारे में देखें तो ऐसा क्या है इसमें जो हमें इसे पढ़ना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री इसी शब्द से। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिस्ट्री या इतिहास। तो देखिए, इतिहास होता क्या है। तो इतिहास होता है हमारा अतीत। क्या होता है? अतीत होता है, जिसे हम पास्ट के नाम से जानते हैं। आपने कहा सर अतीत या पास्ट, पास्ट मतलब जो बीती हुई बातें हैं, तो वो सारी की सारी बातें जो बीत चुकी है, चाहे वो आज से 100 साल पहले की हो या महाभारत काल की हो या ईस्वी की बात रही हो या ईस्वी पूर्व की बात रही हो, वो सारी की सारी बातें जिनके हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य हैं या सोर्स हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? इतिहास कहलाएंगे। इतिहास जो है, इसकी अगर आप बात करें, इस शब्द को आप अगर आप समझें तो याद रखिएगा, इतिहास जो शब्द है ये बना है ग्रीक भाषा के एक शब्द, ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका नाम होता है हिस्टोरिया। क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा हिस्टोरिया। और इसी हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है आपका हिस्ट्री। हिस्टोरिया, अब आप कहोगे सर इसका मीनिंग क्या होता है? तो हिस्टोरिया का जो मीनिंग होता है वो होता है इंक्वायरी, या जिसे हम बोलते हैं रिसर्च, छानबीन करना या खोज करना किसी चीज की, या जिसे आप लोग अनुसंधान के नाम से जानते हो। तो किसी भी चीज़ की जब खोज की जाती है या रिसर्च की जाती है तो वही हमारा क्या होता है? इतिहास होता है। इतिहास को अगर आप जनरली समझें तो आप लोग जानते हैं कि बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। और वे बातें जिनके हमारे पास इतिहास के सोर्सेज हैं या कोई हमारे पास साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। इतिहास किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, कौन सा? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब क्या हुआ? इंक्वायरी या रिसर्च करना हुआ, जिसे आप छानबीन या खोज करना से जानते हैं। और याद रखिएगा कि इसी ग्रीक के अंदर, ग्रीक आप लोग जानते हो एक देश है जिसे आप लोग यूनान के नाम से जानते हो, और इसी यूनान की जो कैपिटल है वो है एथेंस। तो याद रखिएगा, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना आपका हिस्ट्री, और इसी में ही एक पर्सन हुआ जो ग्रीक से ही संबंध रखता था, एक व्यक्ति जिसका आपने नाम सुना होगा, हेरोडोटस। क्या नाम सुना होगा? हेरोडोटस नाम सुना होगा आपने, हेरोडोटस। और इसी हेरोडोटस के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? उसका नाम था हिस्टोरिका, जिसे आप लोग दी हिस्टोरीज के नाम से जानते हो। हिंदी में लिखेंगे इसे हिस्टोरिका। क्या लिखेंगे? हिस्टोरिका लिखेंगे। और जब पहली बार एक व्यक्ति जिसका नाम था हेरोडोटस, और उसने किताब लिखी हिस्टोरिका या दी हिस्टोरी, इसीलिए इस हेरोडोटस को कहा गया फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहा गया? तो इसे कहा गया फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता, या इतिहास का जनक इसे कहा गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इतिहास जो है किस भाषा से लिया गया है, इसका फादर कौन है, जो जनक कौन है इसका, जिसे आप हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। इतिहास अब हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी होता है? देखिए, इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें तीनों चीज़ें होती है, जिसमें प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट की बात होगी और फ्यूचर की बात होगी। और आप कहोगे सर जो बातें बीत चुकी हैं, जो हमारे कोई काम की नहीं है, उन बातों पर मिट्टी डालो।
आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो इतिहास, हम इतने समय से क्यों पढ़ते आ रहे हैं इतिहास। देखिए दोस्तों, इतिहास में मैंने कहा कि इसके अंदर बीती हुई बातों का अध्ययन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में हम बीती हुई बातों का अध्ययन कर रहे हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। आपने कॉमन लाइन सुनी होगी कि इतिहास जो है वो दोहराया जाता है, या फिर जो हमने गलतियां इतिहास में की है वो बार बार दोहराई जाती है। अगर आप बात करें वो गलतियां कहाँ दोहराई गई, तो आपने देखा होगा कि 1192 ईस्वी में हुआ था त्राइन का युद्ध दूसरा, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें एक गलती की गई थी जयचंद के द्वारा। वही गलती दोहराई गई थी कब, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। यानी इतिहास क्या है, इतिहास में जो हमने गलतियां की हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो बार बार दोहराई जाती है, ताकि हमने जो पीछे गलतियां की वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। समझ में आई बातें, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं इतिहास को, एक चीज़ और समझते हैं। देखिए हम हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आजकल जो है एग्जामिनर भी समझदार हो गए, हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। एक साइड तो हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री, क्या पढ़ाएंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और दूसरी साइड में आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री। दोनों चीजें आपको कवर करवाएगी। आजकल एग्जामिनर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, नेपोलियन से क्वेश्चन बनेंगे, प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से पूछेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट से बनेंगे, मार्टिन लूथर से क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे सारे वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करेंगे। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, वो भी इसी में हम कवर करेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन जो यूरोप में हुए थे, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसे हम बोलेंगे भारतीय इतिहास, और इसे हम बोलेंगे विश्व इतिहास। क्या बोलेंगे, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। तो हिस्ट्री को हम दो पार्ट में, दो फेजेस में पढ़ेंगे, दो चरणों में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरा हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, कि जो हमारा भारत है, एक प्यारा सा देश है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमें अपने बारे में तो पता होना चाहिए, अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय जो इतिहास है, इसे हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एंशिएंट की, जिसमें हम बात करेंगे मिडेवल की, और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसे आप लोग बोलते हो प्राचीन इतिहास, और इसे आप बोलेंगे मध्यकालीन इतिहास, और इसे आप बोलते हो आधुनिक इतिहास। क्या बोलेंगे, आधुनिक इतिहास बोलेंगे। अब प्राचीन जो है, इसका टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होता है, इसका हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को हम कवर करेंगे, लेकिन जो हमारा एक अननोन पीरियड से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, एक अननोन पीरियड से शुरू होकर इसे हम 712 एडी तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे, 712। इसे हम पढ़ेंगे 712 से लेकर 1707 एडी तक। और जो आधुनिक इतिहास रहेगा, इसे हम 1707 से लेकर 1947 तक कवर करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए एंशिएंट रहेगा, मिडिवल रहेगा और मॉडर्न रहेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इतिहास को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, या फिर आपने 3 ही क्यों पार्ट बनाए, 4 क्यों नहीं बनाए सर। तो दोस्तों याद रखिएगा, एंशिएंट जो हमारा टाइम पीरियड है, इस समय क्या हुआ था कि हिंदू शासकों का जन्म हुआ, वो भारत में ही जन्मे और भारत में ही उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। लेकिन उस समय कोई विदेशी नहीं आए थे। एंशिएंट इसलिए इसे हमने कहा क्योंकि ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, हिंदू शासक होंगे। लेकिन मध्यकालीन इतिहास इसे हमने इसलिए कहा क्योंकि 712 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम था, वह भारत पर आक्रमण करेगा, और इसे ही कहा जाता है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। और 712 से लेकर 1707 तक फिर मुसलमानों का शासन आएगा, इसीलिए हमने इसे मध्यकालीन इतिहास का नाम दिया। 1707 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य के एक शासक जिसका नाम था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम प्रभावी शासक माना जाता है, उसकी मृत्यु 1707 में हुई। और उसी के बाद धीरे धीरे अंग्रेज हावी होने लगे और अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। और इसे हम पार्ट में बांटेंगे, आधुनिक या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ
मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जिसे हम जानेंगे, जो 1707 से लेकर 1947 तक रहेगी। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1600 में स्थापना होने के बाद में धीरे धीरे वो आई और उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन 1707 तक आते आते उन्होंने जो है साम्राज्य में भी अड़चने या अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसीलिए हम आगे का जो इतिहास है इसे हम आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इसके 3 पार्ट रहेंगे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। कल की क्लास में दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें बहुत सारी कहानियां रहेंगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और बहुत ही आसानी से हम इसे कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, जिसके अंदर आपको पूरी हिस्ट्री एक नए अंदाज में पढ़ाई जाएगी। एक तरफ तो राजेश सर आपके लिए मेहनत करें मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा, और दूसरी तरफ मैं आपके लिए थ्योरी का पोर्शन लेकर आया हूँ, जिसमें हम पूरी की पूरी जीएस को कवर करेंगे। क्योंकि हरियाणा सीटी के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो जीएस रहेगा, जिसमें हरियाणा जी के 30 नंबर की आएगी, आपको पता होगा। और उसी के साथ साथ आपके जो बाकी जीएस है उसकी भी अच्छी खासी वेटेज रहेगी। तो जीएस पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम जीएस कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। मुलाकात करते हैं हम कल की क्लास में फिर से एक नए अध्याय या एक नए टॉपिक के साथ, जिसे हम पढ़ेंगे मध्यकालीन। आज की क्लास में आपके लिए इंट्रो था, जिसमें मैंने आपको बताया इतिहास का पिता कौन कहलाया था और इतिहास होता क्या है, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास किस भाषा से लिया गया शब्द है, इसके बारे में आज की क्लास में हमने चर्चा की। कल की क्लास में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।